जब तुम्हें पहली बार कोई पिता कहता है तो जो सुखानुभूति होती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय अगर तुम्हें कोई होता है तो तुम्हारा अपना बच्चा होता है। और दूसरा जब तुम्हारे बेटे का बेटा हो जाए, उसको कोई बच्चा हो जाए, बिटिया हो जाए, बेटा हो जाए, जब तुम्हें कोई बाबा कहने लगता है, उस समय तुम बहुत बड़े हो जाते हो। और मैं सत्य कहूं, जो जब तुम्हारी गोद में तुम्हारा अपना नाती आता है, अपना पौत्र आता है, उस समय का जो सुख है, मानो क्या न लुटा दिया जाए, क्या न दे दिया जाए उसके लिए, क्या न कर दिया जाए। अब तो कानून भी कहने लगी भैया बेटे से ज्यादा पौत्र का अधिकार बाबा की संपत्ति पर है, ऐसा मानने लगे हैं लोग। हाँ? पहले तो कहते ही थे कि मेरी पूंजी की जमा पूंजी का ब्याज है ये, पहले कहते थे लोग, ऐसा बोलते थे। संतान का सुख विश्व में सर्वश्रेष्ठ सुख है। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, शिव महापुराण में रुद्राक्ष की महिमा बताई है। राजा दशरथ के जीवन में जब पुत्र नहीं आ रहे थे तो पुत्रेष्ठ यज्ञ करी। पुत्रेष्ठ यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है मालूम? भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं। इनके घर में महादेव का पूजन होता है और महादेव का अर्चन होता है। ये विष्णु के अनुयायी है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इनके घर में महादेव का उपासना होता है, साधना किया जाता है। और जिस भी व्यक्ति को संतान पक्ष कमजोर लग रहा हो, वो 9 मुखी अथवा 18 मुखी रुद्राक्ष अपने कंठ में धारण करे तो संतान सुख जरूर मिलता है। और इतना धन न खर्च कर सके तो एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, वैसे तो 1 मुखी से लेकर के 24 मुखी रुद्राक्ष की महिमा शिव महापुराण में बताई गई है। इसकी विस्तृत पूरी की पूरी रुद्राक्ष की महिमा पर मैंने अभी रामेश्वरम में रुद्राक्ष शिव महापुराण कहा, उसमें पूरी रुद्राक्ष की महिमा बताई है। रुद्राक्ष अपने आप में परमात्मा महादेव के आंखों से निकले हुए अश्रुओं से बने हुए वृक्ष का फल है। विश्व में रुद्राक्ष से ज्यादा स्पंदन किसी दूसरी वनस्पति में है नहीं। रुद्राक्ष में जो स्पंदन है, रुद्राक्ष में जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो इसमें पावर है, वो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं। कई लाख रुपए का जो तुम जेमस्टोन पहनते हो, वो भी रुद्राक्ष के आगे 0.1% काम करता है। कितना? 0.1% काम करता है। जेमस्टोन्स में जो रत्न होते हैं, उसमें तो सूर्य की किरणों के आधार पर एनर्जी आई है जो तुम्हें काम करती है तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन पर। लेकिन रुद्राक्ष तो स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है। तुलसी की माला भी तुम्हें बनानी पड़ती है, रुद्राक्ष तो बनाया फल है, महादेव के द्वारा निर्माण किया हुआ फल है। रुद्राक्ष, इंद्राक्ष और भद्राक्ष, ये 3 प्रकार के फल पाए जाते हैं। कौन कौन से? रुद्राक्ष, इंद्राक्ष और भद्राक्ष, ये 3 फल होते हैं। ज्यादातर समाज में इंद्राक्ष और भद्राक्ष बिक रहे हैं, असली रुद्राक्ष तुम्हें नहीं प्राप्त होता। असली 1 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो राजयोग कारक होता है। 1 मुखी रुद्राक्ष जिसने पहन लिया, अकाल मृत्यु हो सकती नहीं, दुनिया में रोग उसे छू सकते नहीं, और उसे राजा बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं। असली 1 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। हाँ, माननीय इंदिरा गांधी जी ने पहन रखा था। जब उनके ऊपर आघात हुआ तो वो रुद्राक्ष की माला निकाल कर रख गई थी, अन्यथा शायद न हो पाता। ऐसी उनकी मान्यता थी, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अपने प्रदेश के, ये सब रुद्राक्ष और भगवान के नाम को खूब धारण करते हैं।